वो कौन सा पहला मौका था जब आप सल्लल्लाहु की जुबान मुबारक से बेसाख्तगी जंगी तराना सादिर हुआ? गज़वाए हुनैन है वो, हनीन सही है, सही जवाब, गज़वाए हुनैन। आप सल्लल्लाहु मेराज के लिए कहाँ तशरीफ ले गए थे? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मक़दिस, सही जवाब। बैतुल मुक़द्दस भी बोलते हैं, बैतुल मक़दिस भी बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु का इसमें गिरामी बताइए। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु की रिसालत की इब्तिदा किस सूरे की नाजिल होने के बाद हुई? सही जवाब, सूरह मुद्दस्सिर। अगला सवाल आप लोगों से, आप सल्लल्लाहु ने इस्लामी परचम सबसे पहले किसको अता फरमाया? सही जवाब। देखो अच्छा बोले दीजिए, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वैसे मशवरा करके बोलना है, वो 10 सेकंड का टाइम है, लेकिन आप उनके जहन में आगे थोड़ा सा पहले मशवरा कर लीजिए, सही है गलत है, उसके बाद आपसे अगला सवाल, गारे सौर में आप सल्लल्लाहु को खाना पहुंचाने की खिदमत किसने अंजाम दी? हज़रत अस्मा। सही जवाब। अगला सवाल 11th बी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए एक मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। मस्जिद ज़रार। बहुत सही। 11th ए से अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु ने एक सहाबी के बारे में फरमाया कि मेरे अहले बैत से हैं, वो कौन है? सही जवाब। आपसे अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु के दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त घर में कितने दिनार थे? 8 दिनार। 8 दिनार। 10-10 क्वेश्चन हमने पूछे, लेकिन ये क्या होगा ना, नहीं हमने मशवरे से क्वेश्चन की तादाद बढ़ा दी, तो आए आपके लिए कि अभी 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगला सवाल आपसे है, हज्जतुल विदा से मदीना वापसी पर आप सल्लल्लाहु की ऊँटनी पर किस आप सल्लल्लाहु की ऊँटनी की महार किसने हाथ में की थी? हज़रत बिलाल हबशी। सही जवाब। अगला सवाल बी वालों से, हजरत खदीजा के बाद आप सल्लल्लाहु ने दूसरा निकाह किस खातून से किया? हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही जवाब। अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु ने हिजरत की रात जिस ऊँटनी पर सफर फरमाया उसका नाम क्या था? अल-क़स्वा। अल-किस्वा, सही जवाब। आपसे अगला सवाल है कि क्या आप बता सकते हैं कि मेजबान रसूल किस सहाबी का था? अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु। सही जवाब। अब आपको इनको बोलेंगे, ये बॉयज के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो मतलब माशाल्लाह उन्होंने याद किया है, उसके लिए तो उनका स्काउट क्लब बन रहा है ना, उन्होंने माशाल्लाह अच्छा कॉन्फिडेंटली याद की, बड़ी बात, बड़ी अच्छी बात। सीरत के सवाल सबको याद होना चाहिए, लेकिन जिस रसूल की तरह हम बढ़ते हैं उनके ताल्लुक से सब चीज़ें याद होना चाहिए। आप लोग भी बैठ जाएं, बारी वाले बैठे तो सामने जाइए। हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु ने अपने हाथों से कितने ऊँट ज़बह किए? सही जवाब, 63। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की घरेलू खिदमत अंजाम देने वाले सहाबी का इसमें गिरामी बताइए। हज़रत बिलाल। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु की विलादत आपके वालिद के इंतकाल के कितने अरसे बाद हुई? 6 माह बाद। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु ने मदीना मुनव्वरा के किन 2 कबीलों को अंसार के लक़ब से नवाजा? बनु औस और खज़रज। सही जवाब। अगला सवाल आप लोगों से होगा कि
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुल कितने रोज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह इमामत फरमाई? 3 रोज। 3 रोज तक। सही जवाब। देखिए 10 क्वेश्चन में भी टाइम हुआ, 15 क्वेश्चन में भी टाइम हुआ। अब मौका है 6 हर एक से एक एक सवाल पूछने का। अगर ये भी टाइम होता है तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन यहाँ इनमें से एक एक को हम यहाँ सामने लाएंगे, वो उनसे क्वेश्चन सेपरेट होकर कोई उनको मशवरा नहीं देगा। ठीक है, चलिए 11 से आप अभी टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। हाँ, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़मर्रा कामों में उम्मूमन कौन सा हाथ इस्तेमाल करते थे? सीधा हाथ। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आखिरी औलाद का इसमें गिरामी बताइए। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में कितने साल क़याम फरमाया? 10 साल। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 आयतें एक ही वक्त में किस जगह नाजिल हुई? मीना की गार। मीना की गार में। सही जवाब। अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले क्या पैदा फरमाया? अपने नूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे का इसमें गिरामी बताइए। हजरत जैद बिन हारिसा। सही जवाब। हजरत जैद बिन हारिसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई? हजरत असद बिन ज़ुरार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हिजाज से यहूदियों को किसने निकाला? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सही जवाब। ताइफ से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत तिलावत फरमा रहे थे? ताइफ से वापसी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरत तिलावत? टाइम बता। इनका एक सूरह फातिहा की गलती है, उन्होंने टाइम के बाद कहा तब भी गलत कहा। सूरह रहमान आप तिलावत फरमा रहे थे, तो एक सवाल इनका गलत हुआ। एक सवाल तो गलत हुआ उनका, इसलिए उनका -1 भी जाएगा और 2 जो नंबर मिलने थे वो भी नहीं मिले। 5वां सवाल आपसे, आप ना बोलो कोई जगह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहिबजादे का इसमें गिरामी बताइए। हजरत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही जवाब। अबू लहब की बीवी एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कुचलने के लिए पत्थर लाई, बताइए वो कौन सा वाक़या है? नहीं, गलत जवाब। सूरह लहब के नाजिल होने के बाद तब्बत किया था, अभी लहब है ना, उसके नाजिल होने के बाद सूरह तब्बत किया था। चलिए इनके 2 आंसर गलत है, इनके तकरीबन सभी सही है। तभी फैसला मैडम सुनाएंगे, ऑप्शन सुनाएंगे। इनसे 21 सवालात पूछे गए थे, तो 11B के 2 सवालात गलत हुए, तो उनके -2 हो गए। इस तरह से टोटल पॉइंट इनको 38 मिले। और 11A ने पूरे सवालात सही जवाब दिए हैं सबके, तो उनके 21 सवालात के 44 पॉइंट हैं। तो इस लिहाज से 11A यहाँ पर विनर है 6 पॉइंट। 12th वाले आ जाएं, 12B इधर आए। देखिए, आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, 10 सेकंड का टाइम रहेगा, मशवरा करके किसी एक ने जवाब देना है। 2 लोग जवाब देते हैं तो उसमें से गलत वाला कंसिडर करें। ठीक है, तो कोई एक तय करें किसने जवाब देना है तो। और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, सही जवाब देते हैं 2 पॉइंट मिलेंगे। नायब होने की सूरत में हर एक से फर्दन सवाल पूछा जाएगा। उसमें अभी ये हुआ कि 11th वालों को शायद मालूम नहीं था कि पीछे से आवाज़ निकालो, अगर आवाज़ निकली ग्रुप से तो डायरेक्ट -1 कर दें। ठीक है, जवाब का इंतजार किए बगैर। और टाइप के बाद के जो सवाल आते हैं वो फॉरवर्ड नहीं होते हैं आगे, उसका बोनस पॉइंट नहीं रहता है। ठीक है, इसमें और खुशी की बात है कि 12B के पूरे बॉयज है, तो इस पर फिर और क्लियर बनता है। अच्छी बात है, 12B की लड़कियों ने पार्टिसिपेट नहीं हुई हो, तो ये उनके लिए एक बड़ा और
कोई दूसरा स्कॉट प्लेयर वापस नहीं का है कि 12th में लड़ गई, तो वापस कैसे देंगे स्कॉट प्लेयर? चलिए, दोनों की तरफ से कैप्टन आ जाएंगे। इनका हेड है आपका। 12th से सवाल रहेगा पहला, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के किस शहीद की नमाज जनाजा पढ़ाई? हजरत अमीर हमजा। सही जवाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज कहाँ अदा फरमाते थे? ये पेपर आपके नीचे रखो, बोलना नहीं आप लोगों को, टाइम शुरू है इधर, टाइम खत्म। ये सवाल पास होगा 12th A वालों से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज कहाँ अदा फरमाते थे? मस्जिद गमामा। सही है। अब 12th A से ही दूसरा सवाल रहेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा सबसे आखिर में ईमान लाए? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। सही जवाब। तीसरा सवाल 12th B से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जुमा कहाँ अदा फरमाया? आप लोगों को बोलना नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। गलत जवाब, मस्जिद आलम में। इनका बोनस चलेगा, आलम आलिम, मस्जिद आलिम, लेकिन बोनस चलेगा। चलिए ठीक है, होगा। तीसरा सवाल 12th A से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से किस सहाबी के चेहरे और कोड़े से रोशनी निकलती थी? हजरत तुफैल दोसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। अगला सवाल आपसे 12th B, इस्लाम की पहली नमाज जुमा किसकी इमामत में अदा की? सही सही जवाब। अगला सवाल 12th A से, रहमतुल लिल आलमीन का खिताब किस नबी को अता हुआ? रहमतुल लिल आलमीन का खिताब किस नबी को अता हुआ? सही जवाब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल 12th B से, गुलामों में काफिरों ने सबसे ज्यादा किसको तकलीफ पहुंचाई? सही जवाब, हजरत बिलाल को। अगला सवाल 12th A से, जरा सुनिए, नहीं बॉयज जो बस इनका तो समझो, इस पर आपको गौर करना चाहिए कि साहब इन्होंने 400 क्वेश्चन याद किए, ये सबसे बड़ी सीरत की बात है। अगला सवाल 12th A से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कितनी दफ़ा तशरीफ लाए? सही जवाब, 24,000 मरतबा। अगला सवाल 12th B से, हिजरत की रात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ खतर सोए, उनका इसमें गिरामी? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। पहले एक सवाल 11th A से इन्होंने जो गलत दिया था, वही सवाल रिपीट हो गया इसमें, इसको हम हटा देना। कौन सा? ताइफ से वापसी पर सूरह रहमान आप पढ़ रहे, तो क्योंकि हमने उसको बताया भी था और इन्होंने सूरह फातिहा कहा, इसको हम हटा देते हैं, दूसरा निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुरूफ की तादाद कितनी है? 19। सही। सुलह हुदैबिया को कुरान मजीद में किस नाम से याद किया जाता है? सुलह हुदैबिया को कुरान मजीद में किस नाम से याद किया जाता है? फतह मुबीन के नाम से। सही जवाब। अगला सवाल आप लोगों से कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारक में कितनी बार बीमार हुए? 3 बार। सही जवाब, 3 मरतबा सही जवाब है। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा एग्रीमेंट लिखते वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखते वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? टाइम खत्म। आपसे सवाल रहेगा वही बोनस के लिए
कि सुलह हुदैबिया का माहिदा लिखते वक्त कुरैश का नुमाइंदा कौन था? सोहेल बिन अमरो। सही जवाब। 8वां सवाल 12 ए से रहेगा क्योंकि उन्होंने बोनस का आंसर दिया है। उन सहाबी का नाम बताइए, बताओ जिन्हें अल्लाह ताला की जानिब से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम सलाम लेकर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। सही जवाब। अगला सवाल 12 बी से, सबसे आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी नमाज बाजमात पढ़ाई? नमाज मगरिब। सही जवाब। अव्वल कलमे को क्या कहते थे? कलमा तैयबा। सही जवाब। मैदान महशर में सबसे पहले किस नबी की उम्मत का हिसाब होगा? सही जवाब। हज़रत मोहम्मद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज कहाँ से किया? अपने घर से। अपने घर से। सही जवाब। तो ये 10-10 सवाल आप यहाँ पूछे थे और उसका रिजल्ट अभी जजेस बताएं। 12 बी से कुछ क्वेश्चन के आंसर कुछ टाइम खत्म हो गया था और कुछ गलत दिए गए, तो -2 पॉइंट थे और कुछ नहीं मिले आपको। और ऐसे जो है तो आपने 6 सवाल सही दिए थे जवाब, तो जिसके 12 नंबर थे, लेकिन -2 होने से आपके उसके 10 मार्क्स होते हैं। और 12 ए से पूरे 10 के 10 सही दिए गए, जिसके 20 और +2 उनको बोनस पॉइंट मिला है। इस तरह से टोटल है 22। 11th ए वाले आ जाएं। ये फाइनल बस मुश्किल से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा अभी? हाँ 15-20 मिनट लगेंगे, तो बर्दाश्त करो। 11th ए और कितना है सवाल? पहला उससे है। 11th ए से पहला सवाल, कोहे सफ़ा के वाक़े के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चचा ने इस्लाम कबूल किया? सही जवाब। इसके बाद में कुछ सवाल आपसे भी पूछने हमको, वाई शोएब, रसूल की सीरत का मामला है। अभी आपने 4 दिन पहले दावा किए कि हम दामन नहीं छोड़ेंगे, तो कम से कम सवाल याद होना चाहिए। अभी हम आपसे भी सबसे एक सवाल पूछेंगे, उसके बाद क्लास में बैठाएंगे। इससे तैयार रहिए। सवाल वही पूछेंगे जो अभी हमने कार्ड निकाल दिए हैं उनमें से, ठीक है? रिपीट इसमें से नहीं, उसमें से तो आपने सुना भी है, उसी में से आपको एक आंसर, मतलब रसूल से मोहब्बत का तकाजा है। पहला सवाल 12 में से, क्या आप बता सकते हैं कि मेज़बान रसूल किस सहाबी का लक़ब था? सही जवाब। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कौन से सहाबी हैं जो कुरान मजीद के आखिरी वही के कातिब हुए? हज़रत उबई है, अबी के बजाय उबई बिन काब। सही जवाब। से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक किसने खोदी? सही जवाब। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु। मेराज से वापसी पर तज़किरा मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किससे किया? सही जवाब। हज़रत उम्मे हानी। अगला सवाल 12 ए से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी बार आया? 4 बार। सही जवाब, 4 बार। 11th ए से, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम से कितनी हदीसें मरवी हैं? 38 हदीस मरवी। सही जवाब। 12th ए से अगला सवाल, किस खलीफा राशिद ने 3 हिजरतें की? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सही जवाब। इस्लाम के मुअज़्ज़िन अव्वल का इसमें गिरामी बताइए। सही जवाब। हज़रत बिलाल। तहरीक इस्लाम का पहला मोर्चा किसका मकान था? हज़रत खदीजा का। सही जवाब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत की बशारत और नुज़ूल वही की इब्तिदा के दरमियान कितना वक़्फ़ा है? 6 माह। सही जवाब, 6 माह। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम मक्का में कितने दिन रहा? फतह मक्का के बाद 15 दिन। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सत्तू कौन तैयार करते थे? हज़रत खदीजा। सही जवाब। 12 से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन से जानवर की सवारी सबसे ज़्यादा मरगूब थी?
घोड़े की सवारी, सही जवाब। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर किस चीज का था? चमड़े का बिस्तर, सही जवाब। मैदान महशर में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते पाक में जो अलम होगा उसका नाम बताओ। दवाउल हम, सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी सब्जी सबसे ज्यादा मरबूत थी? कद्दू, सही जवाब। सहाबुल अजान की शादी का रकब थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद, सही जवाब। 11th ए से आखिरी सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के बारे में फरमाया कि अर्श रहमान भी झूम गया? सही जवाब, हज़रत साद बिन माज़। और 12th से पहला लास्ट सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शक्ल सूरत किस पैगंबर की तरह थी? सही जवाब। जब यहाँ पर 10 क्वेश्चन में इनका ये कंपटीशन टाई हो गया तो 5 सवाल और होंगे, उसके बाद फिर इंडिविजुअल। 11th ए से पहला 5। नेक्स्ट सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाज जनाजा पढ़ाई? हज़रत हसन बिन ज़ारा। 12th ए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस कबीले से था? सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी परचम सबसे पहले किसको अता फरमाया? सही जवाब, हजरत अमीर हमजा वाइस। जल्दी खड़े रहो, बैठो, मुसद्दीक आगे बैठो, सर दूर दूर बैठो, 5-5 मिनट के बाद से करो, जल्दी से बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। 12th ए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हजरत अबू बकर ने कितनी नमाजों की इमामत फरमाई? 17 नमाजों। सही जवाब। अगला सवाल 11th ए से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गज़वे में शहीद हुए? गज़वा उहद में, सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज फरमाए? 1। सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ऊँटनी पर सवार होकर हिजरत फरमाई? किस्वा पर, सही जवाब। मस्जिद नबवी के लिए जमीन की कीमत किसने अदा की? हजरत अबू बकर सिद्दीक, सही जवाब। 11th ए से 15 नंबर का सवाल कि उस मस्जिद का नाम क्या है जहां फतेह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा नस्ब किया था? सही जवाब, मस्जिद राइया। और 12th ए से लास्ट क्वेश्चन, हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी को कहा जाता है? सही जवाब, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम। ये फिर टाई हो गया, तो फिर अब वो इंडिविजुअल सवाल होगा, ऐसे आकर ऐसे बैठे, माइक साथ मिला। चलिए 11th ए से पहला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन ज़ौजा मोहतरमा का निकाह आसमान पर हुआ? हज़रत ज़ैनब, सही जवाब। आपसे पहला सवाल, यारे गार किस सहाबी का लक़ब है? सही जवाब, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। रोज़े अतहर पर किस रंग का गिलाफ है? हरे रंग का, सही जवाब। गारे हिरा मक्के से कितने फासले पर है? 3 मील के फासले पर, सही जवाब। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म पाक मोहम्मद किसने रखा? गलत जवाब, गलत जवाब। आपने अबू तालिब कहा पहले, तो गलत हो गया वो। आपका नाम मोहम्मद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। इनका एक सवाल गलत हो गया। अगला सवाल आपसे, हमने कहा था कि जो इंडिविजुअल क्वेश्चन है उसमें पास नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्वा ऊँटनी कब खरीदी?
हिजरत के वक्त। सही जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से किस उम्र में पर्दा फरमाया? 63 साल की उम्र में। सही जवाब। असीराने बदर की किस्मत का फैसला सुनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसका मशवरा कबूल फरमाया? सही जवाब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। बदर के मैदान में जो कैद होकर लोग आए थे दुश्मनान, उनको मतलब उसको फिदिया दे के छोड़ना या माफ़ करना हज़रत अबू बकर सिद्दीक का फैसला और मशवरा कबूल किया गया। बुआई से सवाल रहेगा, उस मौके पर हज़रत उमर ने क्या राय दी थी? सोच के बताइए। ग़ज़वा खैबर में रईस खैबर को किसने कत्ल किया? हज़रत अली ने। सही जवाब। जामिउल कुरान किस सहाबी का लक़ब है? टाइम अप। ये 5 सवाल पे दोनों बराबर हो गए। 6ठा सवाल आखिरी इनसे आया भाई। ग़ज़वा उहद में दोनों हाथों से तलवार चलाने वाले साहबी का नाम बताइए। सही जवाब होगा मीर हमजा। बैत रिजवान के मौके पर सबसे पहले किस साहबी को बैत करने का शर्फ हासिल हुआ? इधर देखो, हजरत अबू सुनान। सही जवाब। ये मैच का रिजल्ट के बाजी हुसैन सर जो भी है। तो हमने एक सवाल आपसे किया था उस दरमियान में कि जब जंग बदर हुई, मुसलमानों को फतह हुई, 17 रमज़ान मुबारक को 313 मुजाहिदीन थे, 1000 का मुशरिकीन का कुफार का लश्कर था। उसमें जंग बदर में मुसलमानों को फतह हुई। और वो मेरा इधर सुन लो ज़रा, अम्मी की आदत छोड़, टमटम करने की बदने में बंद करे टोपी से आवाज़। तो जब कैदी आए 70, तो अल्लाह के रसूल ने मदीना में पूछा साहबा से कि इनके साथ क्या मामला करना चाहिए। तो अलग अलग साहबा ने मशवरा दिया, और ये बात अभी सवाल में आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मशवरा कबूल किया कि इनसे फिदिया लेकर, मतलब टैक्स लेकर इनको रिहा किया जाए। उस मौके पर अब हज़रत उमर ने क्या मशवरा दिया, हम वॉइस से मालूम करना चाहते हैं। किसी को मालूम है? हाँ शोएब। नहीं, इल्म हासिल करने का नहीं। हज़रत उमर का मशवरा क्या? हुज़ैफा उन्होंने हिम्मत करे बोलने की, आप बोल के बताओ। हाँ बोलिए। यस। जिलानी ने कहा कि हज़रत उमर ने कहा था अल्लाह के रसूल से कि इनकी गर्दन उड़ा दी जाए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मशवरा नहीं कबूल किया, बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का किया। और ये ऐलान किया कि जिनके रिश्तेदार हैं मक्के में वो आएँ और अपने कैदी को टैक्स देकर छुड़ा के ले जाएं। अब जिनके पास टैक्स देने को पैसा नहीं था, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। रिजल्ट सुनिए जरा। 11th या 12th ए जो टोटल सवाल पूछे गए थे उसमें से एक इधर इनका रॉन्ग हो चुका, और ऐसे जो सवाल पूछे गए थे तो उससे इनका -1 के मार्क्स भी गए और -1 भी मिला। और इधर इनके एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया जिसमें मार्क्स माइनस नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से स्कोर इनका 39 है और इनका 40 है। तो 12th ए विनर। 12th ए विनर है, एक नंबर से ये जीते। बोलिए चलिए आइए, बोलिए कुछ बोलना है? कुछ ऑब्जेक्शन है? नहीं, आया तो इसमें उनका माइनस नहीं हुआ ना। हाँ, उन्होंने आंसर नहीं दिया था। किसने? हमारे जोया ने। वो खामोश रही, तो खामोश के मार्क्स नहीं कटे। नहीं तो हमने आपसे पूछे बोनस का पास नहीं होना, क्योंकि टाइप का पास नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा अच्छी कोशिश करें आपने, माशाल्लाह बहुत अच्छी कोशिश आपकी। ये 11th वालों के पास में तो 1 साल का मौका और है, आएंगे साल इंशाल्लाह फिर रबीउल अव्वल आएगा और वो फिर मौका ले सकते हैं। इसाक सर इस वक्त बात रखें, आइए। एक 2-3 आइए सर।
कल का वॉइस ज़रा सुनिए गर्ल्स। कल जुमा है और हमारा हमने जो दूसरा कंपटीशन रखा था मुकाबला नात खानी का। हमने पहले भी क्लास में कहा कि नात के दरमियान कोई मुकाबला नहीं, नात पढ़ने वालों का मुकाबला है, क्योंकि नात तो रसूल की तारीफ है, उसमें तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मुकाबला क्या है? अच्छा खुशगुल हानि से पढ़ने वालों का, कौन अच्छा पढ़ता है उसका मुकाबला है, वरना नात के दरमियान मुकाबला नहीं हुआ करता। ऐसे किरत के दरमियान भी मुकाबला नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि कौन अच्छी किरत पढ़ता है, किरत करता है। आइए अभी आपको अगले प्रोग्राम में इनामात से नवाजा जाएगा। आप लोग खुद भी बैठे हैं, आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। ये प्रोग्राम हमको एक बड़े पैमाने पर लेना था, 5वीं से 12वीं का, लेकिन मौसम ने इजाज़त नहीं दी। आपने देखा कि मुसलसल बारिश हो रही थी और अब मुसलसल क्या हो रही है, धूप पड़ रही है। खैर आइंदा फिर मौके आएंगे, इस वक्त प्रोग्राम लिया जाएगा। इतना कहकर मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। एक जो ये एक नात यहाँ पेश की जाएगी अभी, वो जो कोरस वाले वो तो कल पढ़ेंगे ही, उस नात के बाद इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा। जैसा कि सर ने अभी आपके सामने बात की, खासतौर से सीरत का पैगाम यही है कि हमारे अंदर कुछ सीरत के गुण आना चाहिए, कुछ चरित्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलिए गर्ल्स अपनी अपनी क्लास में चलो, लाइन से ज़रा एक लाइन खड़े हो जाओ, पहले लाइन बना लो, लाइन से जाना, लाइन